प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। नेताजी को उनकी 125वीं जयंती पर देश की ओर से याद करने की अगुवाई की खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। ये होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। नेताजी की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने कई बड़ी पहल की है। अब गणतंत्र दिवस समारोह पराक्रम दिवस यानी नेताजी की जयंती से शुरू हो रहा है। पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिशें हुई। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। पीएम ने कहा कि आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य है। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। नेताजी सुभाष कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हमें नेताजी सुभाष की कैन डू, विल डू स्पिरिट से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने इस मौके पर 2019, 2020 और 2021 और 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर तथा संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2005 में पूरे देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया और एनडीआरएफ को मजबूत कर उसका आधुनिकीकरण किया। हमने रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन उस पर जोर देने के साथ साथ ही रिफॉर्म पर भी बल दिया है। हमने एनडीआरएफ को मजबूत किया, उसका आधुनिकीकरण किया, देश भर में उसका विस्तार किया। प्रधानमंत्री ने कुछ उदाहरण देकर बताया कि कैसे उनकी सरकार आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में जो 4 धाम महापरियोजना का काम चल रहा है, उसमें भी आपदा प्रबंधन का ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनमें भी आपदा प्रबंधन से जुड़ी बारीकियों को प्राथमिकता दी गई है। आपात स्थिति में एक्सप्रेस वे विमान उतरने के काम आ सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अतुलनीय योगदान देने वाले नेताजी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। ऐसी महान विभूति की 125वीं जयंती के मौके पर देश पराक्रम दिवस मनाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।